नमस्कार। गणित नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा डर लगने लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो सिर्फ किताबों या ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं है। वो खामोशी से हमारे रोजमर्रा के जीवन को चला रही है। हम बात कर रहे हैं भिन्न यानी फ्रैक्शंस की। ये एक ऐसी गुप्त भाषा है जिसका इस्तेमाल हम हर दिन हर पल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा एक बहुत ही जानी पहचानी सी स्थिति की कल्पना कीजिए। आपके सामने एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट पिज्जा रखा है जिसे ठीक 8 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। अब जोरों की भूख लगी है तो उन 8 में से 3 स्लाइस तो तुरंत सफाचट हो जाते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई पिज्जा का कितना हिस्सा खत्म हो गया, तो इसका जो सटीक जवाब है ना, बस वही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है, यानी एक भिन्न। देखा जाए तो अनजाने में ही सही, स्वादिष्ट पिज्जा खाते खाते हमने गणित का अभ्यास कर लिया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम पिज्जा के जरिए भिन्न का परिचय लेंगे, फिर इसकी मूल अवधारणाओं और सूत्र को समझेंगे। उसके बाद दैनिक जीवन जैसे पैसा, समय और कुकिंग में इसके उदाहरण देखेंगे। फिर एक छोटा सा अभ्यास होगा और अंत में जानेंगे कि कैसे भिन्न असल में हमारे जीवन का हिसाब है। चलिए सीधे पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, पिज्जा और भिन्न का परिचय। किसी भी गणितीय विचार को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही कि उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ा जाए जिसे हम देख सकें और सबसे बढ़कर चख सकें। उसी पिज्जा वाली कहानी को जरा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास कुल 8 स्लाइस थे जो मिलकर एक संपूर्ण इकाई यानी एक पूरा पिज्जा बनाते हैं। जब हम उनमें से 3 स्लाइस खा लेते हैं तो उस खत्म हुए हिस्से को गणित की भाषा में 3/8 कहते हैं, और जो हिस्सा डब्बे में बच गया वो है 5/8। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि एक भिन्न और कुछ नहीं बल्कि किसी पूरी वस्तु का एक विशिष्ट गिना हुआ हिस्सा होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मूल अवधारणा और सूत्र। पिज्जा के इस मजेदार उदाहरण के बाद थोड़ा उन गणितीय संरचनाओं की ओर बढ़ते हैं जो असल में इस पूरी प्रणाली की नींव हैं। तो भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, वो असल में एक गणितीय अभिव्यक्ति है। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी पूरी चीज के एक अंश या टुकड़े को दिखाती है। इसके सबसे आम रूप तो हम सब जानते हैं, जैसे 1/2 यानी आधा और 1/4 यानी 1/4। जब हम कहते हैं कि आधा काम तो हो गया, तो असल में हम इसी गणित का उपयोग कर रहे होते हैं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक भिन्न को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, एक बीच वाली लकीर के ऊपर और एक उसके नीचे। नीचे वाली संख्या को हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमें बताती है कि कुल कितने भाग हैं, जैसे पिज्जा के कुल 8 स्लाइस। और ऊपर वाली संख्या को अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, जो ये बताती है कि हम कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं, जैसे खाए गए 3 स्लाइस। इन दोनों के बिना कोई भी भिन्न बिल्कुल अधूरी है। हमारा तीसरा भाग है दैनिक जीवन के उदाहरण। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंश और हर केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसे एक वित्तीय उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा बजट 100 रुपए का है और हम उसमें से 25 रुपए खर्च कर देते हैं। अब गणित की भाषा में ये 25/100 हुआ। लेकिन गणित की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसे सरल बनाना। 25/100 को जब हम सरल करते हैं तो ये एकदम सटीक रूप से 1/4 यानी 1/4 बन जाता है। मतलब हमने अपना 1/4 बजट खर्च कर दिया। खरीदारी करते समय हमारा दिमाग लगातार बिल्कुल इसी तरह की गणना कर रहा होता है। और सिर्फ पैसे रुपए ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा में भी भिन्न का बोलबाला है। आधी गोली लें, ये तो एक बहुत ही परिचित वाक्य है ना? जब कोई डॉक्टर दवा लिखता है तो वे एक सुरक्षित खुराक सुनिश्चित करने के लिए इसी गणित पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। एक पूरी गोली का प्रभाव ज्यादा हो सकता है, इसलिए 1/2 का उपयोग करके एकदम सही और सुरक्षित खुराक तय की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। पैसा, समय और खाना बनाना, ये वो मुख्य क्षेत्र हैं जहां भिन्न खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि भिन्न असल में एक मल्टी टूल की तरह काम करते हैं। रसोई में आधा चम्मच नमक डालना हो, अपनी सैलरी को बचत और खर्च में बांटना हो, या किसी को ये बताना हो कि मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, रसोई, बटुआ और घड़ी, इन तीनों जगहों पर भिन्न के बिना सटीकता आ ही नहीं सकती। अब आते हैं भाग 5 पर, अभ्यास, जहां हम अपने ज्ञान की जांच करेंगे।
अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसका एक त्वरित परीक्षण करने का समय आ गया है। चलिए मिलकर एक छोटी सी व्यावहारिक समस्या सुलझाते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार समस्या है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक बड़ी सी चॉकलेट बार है जिसमें कुल 12 छोटे टुकड़े हैं। अब उसमें से 4 टुकड़े खा लिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया जा चुका है। थोड़ा सोचिए, यहां हमें वही अंश और हर वाला नियम लगाना होगा। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल टुकड़े 12 थे, जो हमारा हर यानी डिनोमिनेटर है, और खाए गए टुकड़े 4 थे, जो हमारा अंश यानी न्यूमरेटर है। हमारी भिन्न क्या बनी? 4/12। अब क्या इसे सरल किया जा सकता है? बिल्कुल, 4 से विभाजित करने पर यह एकदम 1/3 यानी 1/3 हो जाता है। ये साबित करता है कि बड़ी दिखने वाली संख्याएं असल में एक बहुत ही स्पष्ट और छोटे हिस्से को दर्शा सकती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भिन्न जीवन का हिसाब। इस चर्चा के अंतिम पड़ाव में चलिए संख्याओं से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इसके दार्शनिक पहलू पर विचार करते हैं। भिन्न केवल गणित नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिसाब है। पैसा हो, समय हो या भोजन, इन सभी को हम भिन्न के माध्यम से ही मापते और बांटते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भिन्न को समझना असल में जीवन को बेहतर ढंग से समझना है। यह हमें संतुलन बनाना सिखाता है कि हमारे पास कुल क्या है और हम उसमें से कितना उपयोग कर रहे हैं। अंत में एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज पूरे दिन में हमने जो छोटे बड़े फैसले लिए, उनमें से कितने इस अदृश्य गणित द्वारा नियंत्रित थे? क्या इस गणित के बिना एक दिन भी सुचारू रूप से गुजारा जा सकता है? शायद नहीं। इसी सवाल के साथ आज की ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। अगर आज आपको रोजमर्रा की चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला है, तो इस एक्सप्लेनर को दूसरों के साथ जरूर साझा करें और आगे ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।